शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की और सबसे पहले हम देखेंगे बाजार की चाल, जहां पर हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि हरे निशान में निफ्टी आता हुआ, जहां पर 25,500 के ऊपर 25,536 के लेवल्स यहां पर निफ्टी दिखा रहा है। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 83,350 के लेवल्स पर कारोबार हो रहा है, काफी सपाट। लेकिन अब जो है रिकवरी जो हमने आती हुई देखी है, जो डे लो था 25,318 का, वहां से हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की बड़ी बातों पर ही हम चर्चा दे रही है, लेकिन अब ये कितनी टिकाऊ है और आगे बाजार का, क्योंकि ये आज का आखिरी कारोबारी दिन भी है। और अगर हम अक्टूबर में जिस तरह से बाजार ने परफॉर्म किया, लगभग 4.5% तक के गेंस हमने देखे थे, वो पूरी तरह से अभी तक इस महीने में गंवाता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। अजीत मिश्रा रेलिगे ब्रोकिंग से हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, हाय आफ्टरनून। और हफ्ते का कारोबारी अंत बाजार कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि शायद पॉजिटिव मोमेंटम पे बाजार अपना आज का कामकाज बंद करे, क्योंकि कुछ देर पहले तक ये लग रहा था कि जितनी भी पॉजिटिव बातें आ रही हैं उसको बाजार नजरअंदाज कर रहा है। भले ही वो भारत और ट्रंप को लेकर, ट्रेड टैरिफ को लेकर कोई बातचीत आगे बढ़ने की बात हो, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही है, अब लग रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं उसको एक्नॉलेज कर रहा है। अजीत, कैसे देखते हैं आप बाजार की इस रिकवरी को? शुक्रिया कविता। बिल्कुल कविता, देखिए जो कि हमने देखा कि लास्ट 2 हफ्ते बहुत म्यूटेड एक्शन, और इस हफ्ते भी हमने देखा कि यहाँ पे इस बार थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन हमने एक्सटेंड होते हुए देखा। डेफिनेटली ये थोड़ा सा मार्केट के एक्सपेक्टेशन के विपरीत था, बिकॉज कहीं ना कहीं अर्निंग्स को लेकर और जो ट्रेड टैरिफ ना ही केवल इंडिया बल्कि यूएस चाइना वाला फैक्टर जो है, उसके लेकर भी मार्केट यही था कि एटलीस्ट कुछ अगर नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट कोई नेगेटिव फ्रेश देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रही थी। बट मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग का फेज था कविता, जो कि हमने अभी एक्सपीरियंस किया अपने रिकॉर्ड हाइस को बनाने लास्ट कैप नेम्स की वजह से हमने एक डिक्लाइन देखा। मुझे लगता है कि अब ये जो करेक्टिव फेज है, एनीवेज ये नहीं कि क्या बाउंस आ गया इसके लिए 25,300 25,400 का जोन कविता मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस एरिया है। अगर यहाँ से आप मान के चलिए कि 1-2 दिन बाद दोबारा से करेक्शन आता है, तो जब तक 25,300 को आप होल्ड कर रहे हैं, तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट दोबारा से आपको रिकवरी दिखाएगा। नो डाउट रिकवरी उतनी वी शेप नहीं होगी, शायद ग्रेजुअल देखने को मिले। 25,600 650 का एक लेवल रहेगा जहाँ पे पहला पड़ाव होगा, फिर 800, फिर 26,000 और फिर नया हाई। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि इंडेक्स में टोन कंसोलिडेशन की रह सकती है, बट डिक्लाइन डाउन साइड पे कैप्ड है। 25,300 जब तक होल्ड हो रहा है, तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी उन सेक्टर्स में ढूंढिए जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि पीएसयूज, मेटल्स, ऑटो, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन ऐसे बाजार में कहीं स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपका सुझाने का मन है, या आपको लगता है कि आज का कारोबारी सत्र खत्म कर लिया जाए और उसके बाद सोमवार से अगर कुछ इनिशिएट करना हो तो किया जा सकता है? क्या कहेंगे, कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे ट्रेडिंग कॉल्स में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर आपने नोटिस किया होगा कब तक कि डिक्लाइन भी जो आए हैं, चाहे वो पीएसयू बैंक्स में आए हो या फिर मेटल काउंटर्स में आए हो, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए और बहुत शार्पली आज हम देख रहे हैं उसको रिकवर करते हुए। तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें आप यूनियन बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक करीब 153 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 147 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 160 तक के लेवल्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। मेटल पैक में मुझे लगता है कि सेल एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पे कि आप लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बना सकते हैं। स्टॉक करीब 141 के पास ट्रेड कर रहा है। 135 के एक स्टॉप लॉस के साथ 150 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। राइट, चलिए इन 2 काउंटर्स पर फिलहाल आपकी खरीदारी की सलाह है, और इस तरह के बाजार में अब देखना होगा कि आज की क्लोजिंग किन लेवल्स पर होती है। और रुक करते हैं और अजीत आपके पास आएंगे, क्योंकि चोलामंडलम जिस तरह से अपने नतीजे पेश किए हैं, अब आने वाले क्वार्टर्स में जो सुधार की उम्मीद हम बता रहे हैं या मैनेजमेंट बता रहा है, उसके तर्ज पर कुछ इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल कविता, देखिए अगर आप एनबीएफसी स्पेस की बात करते हैं, चोला फाइनेंस एक काफी सस्टेन्ड और एक ग्रेजुअल अप मूव के कैंडिडेट से उभर के आता है। स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई पे है, जबकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन है। नो डाउट साल भर में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास प्राइस चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम वाइज एक करेक्शन की तरफ ये स्टॉक था, और अब इवेंचुअली वहां से अब ये निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि 1850 से लेकर 1900 तक के पोजीशनल टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, अगर किसी का व्यू 1 से 1.5 महीने का है तो।
1550 एक अच्छा बेस बन गया है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन होगी 1850 से लेकर 1900 तक के टारगेट्स के लिए। 50 से लेकर 19 तक के टारगेट्स के लिए आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में सलाह पैसे लगाने की, और आप यहाँ पर 1 से 1.5 महीने के आसपास के टाइम ड्यूरेशन के लिए खरीदें। तो हिंडाल्को का पैट जो है वो इनलाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू एबिटा अगर हम देखें तो थोड़ा सा एस्टिमेट से बिलो। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिक्स्ड नतीजे हिंडाल्को की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, फटाफट आपका एक टेक हिंडाल्को की चाल पर। बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे जैसे कि हमने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखी है अक्रॉस दी मेटल पैक, और हिंडाल्को इनफैक्ट अमंग दी टॉप परफॉर्मिंग नेम रहा है। अपने स्टॉक्स ने नए रिकॉर्ड हाईज अभी लगाए हैं। अभी कल के सेशन में जिस तरीके से हमने देखा नवलिस के अपडेट के बाद एक करेक्शन आते हुए आज थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि थोड़ा स्टॉक अब आपको एक कंसोलिडेशन में या प्रॉफिट टेकिंग मोड में जा सकता है। तो मेरी राय ये होगी कि यहाँ पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 780 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप ये पोजीशन को होल्ड करते हैं। और रिकवरी के केस में करीब 820, 810, 15 का जोन दोबारा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर लेवल्स पर आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी जो है वो दी जा रही है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हिंडाल्को के नतीजे तो आ गए हैं, इस पर बातचीत भी हो गई है, लेकिन स्मार्ट वर्क्स हमारा अगला मैनेजमेंट जहाँ पर हम उनसे अजीत से जुड़ते हैं एक बार। और अजीत, स्मार्ट वर्क्स पर आपकी कोई खास राय? कविता, देखिए ये थोड़ा सा नया बिजनेस है और अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का फेज देखने को मिल रहा है पोस्ट नंबर्स। मेरे हिसाब से जितना लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से 530, 540 का जोन ये आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है। तो फ्रेश पोजीशन के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बिकॉज स्टॉक ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। थोड़ा कंसोलिडेशन का बायस नियर टर्म में नजर आता है। राइट अजीत, इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हुआ। आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।